हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय लाश के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है? क्या यह क्रूरता है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य यदि कोई है तो वह है मृत्यु। क्योंकि जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, चाहे वह राजा हो या रंक, साधु हो या गृहस्थ, उसे एक दिन यह शरीर छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा का द्वार है। और इस यात्रा की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद कौन कौन से कर्म किए गए। इसी कारण हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शास्त्रीय प्रक्रिया माना गया है, जहां हर एक क्रिया का गहरा अर्थ है। भक्तों, इन्हीं गूढ़ क्रियाओं में से एक है कपाल क्रिया, जिसे देखकर कई लोग विचलित हो जाते हैं और मन में प्रश्न उठता है कि आखिर अंतिम संस्कार के समय जलती चिता में शव के सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है? क्या यह क्रूरता है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि अंतिम संस्कार केवल शरीर को नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को बंधनों से मुक्त करने की अंतिम सेवा है। जब मुखाग्नि दी जाती है, तब शरीर पंच तत्वों में लौटने की प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन शरीर का एक भाग ऐसा है जो सबसे अधिक सशक्त और कठोर होता है, कपाल अर्थात खोपड़ी। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में कपाल सबसे देर से जलने वाला भाग है, और यदि यह पूर्ण रूप से अग्नि में नष्ट न हो तो आत्मा का देह से पूर्ण विच्छेद नहीं हो पाता। इसी कारण गरुड़ पुराण में यह विधि बताई गई है कि मुखाग्नि के बाद एक विशेष समय पर बांस या लकड़ी के डंडे से कपाल पर प्रहार किया जाए, ताकि खोपड़ी खुल जाए और अग्नि भीतर तक प्रवेश कर सके। यह समझना बहुत आवश्यक है कि कपाल क्रिया हिंसा नहीं बल्कि करुणा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब तक कपाल पूर्ण रूप से भस्म नहीं होता, तब तक आत्मा देह के सूक्ष्म बंधन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। इसी कारण इस क्रिया को अंतिम संस्कार की तीसरी और निर्णायक प्रक्रिया माना गया है। शास्त्र ये भी बताते हैं कि यदि कपाल अधूरा रह जाए तो आत्मा को अगले जन्म में शारीरिक और मानसिक अपूर्णताओं का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि पूर्वज इस विधि को अत्यंत श्रद्धा और नियम के साथ करते थे, न कि लापरवाही से। अब प्रश्न उठता है कि 3 बार ही डंडा क्यों मारा जाता है, 1 बार या अधिक क्यों नहीं? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ये 3 प्रहार केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि 3 सूक्ष्म बंधनों को तोड़ने का प्रतीक है। पहला प्रहार स्थूल शरीर से आत्मा के संबंध को तोड़ता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर के बंधन को शिथिल करता है, और तीसरा कारण शरीर के अंतिम संस्कार का संकेत देता है। शास्त्र कहते हैं कि ये तीनों बंधन टूटे बिना आत्मा की यात्रा पूर्ण नहीं होती। यही कारण है कि ये क्रिया नियम पूर्वक 3 बार ही की जाती है, न कम न अधिक। एक और गहरा रहस्य यह भी है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र नामक स्थान माना गया है, जिसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। यही स्थान सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार कपाल क्रिया का उद्देश्य केवल खोपड़ी को तोड़ना नहीं, बल्कि ब्रह्मरंध्र को मुक्त करना है, ताकि आत्मा बिना किसी अवरोध के अपने आगे के लोक की ओर प्रस्थान कर सके। यही कारण है कि कपाल क्रिया को अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यदि कपाल क्रिया न की जाए तो कुछ नकारात्मक शक्तियां या तांत्रिक प्रवृत्तियां मृतक के कपाल का दुरुपयोग कर सकती हैं, जिससे आत्मा की मुक्ति में बाधा आती है। गरुड़ पुराण में अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत भी मिलता है कि अंतिम संस्कार की विधियां आत्मा की सुरक्षा कवच भी होती है। इसीलिए पूर्वजों ने हर क्रिया को इतना स्पष्ट और कठोर नियमों में बांधा। अब उस रहस्य में प्रवेश करते हैं
जहां कपाल क्रिया केवल एक अंतिम संस्कार की विधि नहीं रह जाती, बल्कि मानव शरीर चेतना और मोक्ष से जुड़ा एक अत्यंत गूढ़ विज्ञान बन जाती है। क्योंकि गरुड़ पुराण और योग शास्त्र दोनों ही ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि उसके भीतर 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। भक्तों, इन 7 चक्रों में सहस्रार चक्र को सबसे उच्च माना गया है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां ब्रह्मरंध्र स्थित होता है और गरुड़ पुराण के अनुसार यही आत्मा के निकलने का श्रेष्ठ मार्ग है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर धर्म, संयम और पुण्य के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय सहस्रार चक्र से शरीर छोड़ती है और ऐसे व्यक्ति को यमलोक के कष्टों से नहीं गुजरना पड़ता। अब समझिए कि कपाल क्रिया का सहस्रार चक्र से क्या संबंध है। सहस्रार चक्र सिर के मध्य भाग में स्थित माना गया है, ठीक उसी स्थान पर जहां कपाल क्रिया की जाती है। गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कई बार शरीर के भीतर ही अटकी रह जाती है, विशेषकर तब जब जीवन में अत्यधिक मोह, अहंकार और आसक्ति रही हो। ऐसी स्थिति में कपाल क्रिया आत्मा के लिए एक मार्ग खोलने का कार्य करती है, ताकि वह ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल सके। यही कारण है कि कपाल क्रिया को केवल शारीरिक विधि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सहायता माना गया है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि सभी आत्माएं एक ही मार्ग से शरीर नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति अत्यंत लोभ, क्रोध या अधर्म में लिप्त रहा हो, उसकी आत्मा निचले चक्रों से बाहर निकलती है, जिससे उसे आगे की यात्रा में अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का जीवन सात्विक और धर्ममय रहा हो, उसकी आत्मा ऊपर की ओर उठती है। कपाल क्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आत्मा को उच्च मार्ग उपलब्ध हो, न कि वह निचले बंधनों में फंसी रह जाए। इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यदि किसी कारणवश कपाल क्रिया न की जाए या अधूरी रह जाए, तो आत्मा के भीतर सूक्ष्म अवरोध बने रह सकते हैं, जिससे वह प्रेत अवस्था में प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस क्रिया को अत्यंत अनिवार्य बताया और इसे केवल पुत्र या निकटतम परिजन द्वारा ही करने का विधान रखा, क्योंकि पुत्र को पितृचरण से मुक्त होने का अधिकार और दायित्व दोनों प्राप्त होते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, 3 प्रहार केवल 3 बंधनों का प्रतीक नहीं, बल्कि 3 गुणों तमस, रजस और सत्व से भी जुड़े माने जाते हैं। पहला प्रहार तमस को, दूसरा रजस को और तीसरा सत्व को शांत करता है, ताकि आत्मा पूर्ण संतुलन की अवस्था में प्रवेश कर सके। यह वही संतुलन है जिसकी आवश्यकता मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए होती है। अब उस अत्यंत संवेदनशील और गूढ़ विषय पर आते हैं, जहां गरुड़ पुराण कपाल क्रिया को केवल मृत्यु से नहीं, बल्कि अगले जन्म और आत्मा की आगे की गति से जोड़कर समझाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय की गई एक छोटी सी चूक भी आत्मा को लंबे समय तक भटकने पर मजबूर कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तब वो अपने साथ अपने कर्मों का संचित संस्कार लेकर चलती है, और यदि शरीर से उसका पूर्ण विच्छेद नहीं हो पाता, तो वही संस्कार अगले जन्म में बाधा बन जाते हैं। यही कारण है कि कपाल क्रिया को पुनर्जन्म की शुद्धि से भी जोड़ा गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यदि किसी कारणवश कपाल क्रिया न हो पाए या अधूरी रह जाए, तो आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर देह का संस्कार बना रहता है, जिससे आत्मा को प्रेत अवस्था में प्रवेश करना पड़ सकता है। ऐसी आत्माएं न तो इस लोक की रहती हैं और न ही अगले लोक की। वे अपने पुराने शरीर, घर और संबंधों से चिपकी रहती हैं, क्योंकि उनका अंतिम बंधन पूरी तरह टूटा नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि यही अधूरा बंधन अगले जन्म में मानसिक अस्थिरता, शारीरिक कमजोरी या जीवन में बार बार रुकावटों के रूप में प्रकट हो सकता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है
कि पुनर्जन्म केवल नया शरीर मिल जाना नहीं है, बल्कि आत्मा का नया कर्म क्षेत्र प्राप्त करना है। यदि कपाल क्रिया विधि पूर्वक नहीं होती तो आत्मा का यह संक्रमण असंतुलित हो सकता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ लोग अगले जन्म में जन्म तो लेते हैं, पर उनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता, या वे जन्म से ही भय, उदासी और असंतोष से ग्रस्त रहते हैं। इसे शास्त्र पिछले जन्म के अधूरे संस्कारों का परिणाम बताते हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण रहस्य समझिए। कपाल क्रिया केवल मृतक के लिए ही नहीं, बल्कि उसके वंश के लिए भी आवश्यक मानी गई है। गरुड़ पुराण में पितृजन की अवधारणा आती है, जिसमें कहा गया है कि पुत्र द्वारा किया गया विधि पूर्वक अंतिम संस्कार न केवल आत्मा को मुक्त करता है, बल्कि पितृ दोष से भी रक्षा करता है। यदि कपाल क्रिया में लापरवाही हो तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक देखा जा सकता है। घर में अकारण बाधाएं, संतान सुख में कमी या मानसिक अशांति। यही कारण है कि हमारे पूर्वज अंतिम संस्कार को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कपाल क्रिया और भी यदि अनिवार्य हो जाती है, जैसे अकाल मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक देहांत। ऐसी स्थितियों में आत्मा मानसिक रूप से तैयार नहीं होती और उसका देह से बंधन और भी मजबूत होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे मामलों में कपाल क्रिया आत्मा के लिए द्वार खोलने का कार्य करती है, ताकि वह भ्रम और भय से मुक्त होकर आगे की यात्रा कर सके। अब यह भी समझना आवश्यक है कि कपाल क्रिया कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वैदिक और पौराणिक विधि है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि अधूरी या गलत विधि से किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को लाभ के स्थान पर कष्ट पहुंचा सकता है। इसीलिए यह क्रिया शास्त्र जानने वाले व्यक्ति की देखरेख में और पूर्ण श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। आधुनिक युग में बहुत से लोग कपाल क्रिया को या तो क्रूर मान लेते हैं या फिर अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि समय बदल सकता है, समाज बदल सकता है, पर आत्मा के नियम नहीं बदलते। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन, जल और वायु आवश्यक है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा के लिए विधि पूर्वक किया गया संस्कार आवश्यक होता है। कपाल क्रिया इसी आवश्यकता का एक अंग है। आज के समय में समस्या यह नहीं है कि लोग शास्त्र नहीं मानते, समस्या यह है कि वे शास्त्र को बिना समझे निर्णय कर लेते हैं। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि अज्ञान से किया गया त्याग भी उतना ही हानिकारक होता है जितना अधर्म। आज कई स्थानों पर यह देखने को मिलता है कि जल्दबाजी, सुविधा या सामाजिक दबाव के कारण अंतिम संस्कार की विधियां अधूरी रह जाती हैं, कहीं समय की कमी के नाम पर, कहीं जानकारी के अभाव में, और कहीं इसे अनावश्यक समझकर छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार केवल मृत शरीर का निपटान नहीं है, बल्कि वह आत्मा के प्रति अंतिम उत्तरदायित्व है। कपाल क्रिया को छोड़ देना केवल एक क्रिया छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा के मार्ग से एक अवरोध हटाने से इनकार करना है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि यदि परिस्थितियां कठिन भी हों, तब भी विधि का भाव और यथासंभव पालन अत्यंत आवश्यक है। एक बड़ी भ्रांति यह भी फैलाई जाती है कि कपाल क्रिया केवल पुराने समय की आवश्यकता थी, जब दाह संस्कार की व्यवस्था अलग थी। गरुड़ पुराण इस विचार को स्वीकार करता है और कहता है कि जब तक मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है, तब तक पंच तत्वों में लौटाने की विधि भी आवश्यक रहेगी। कपाल आज भी उतना ही कठोर है जितना पहले था, और आत्मा आज भी उतनी ही सूक्ष्म है जितनी युगों पहले थी। इसलिए कपाल क्रिया का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शास्त्र ये भी सिखाते हैं कि कपाल क्रिया का प्रभाव केवल मृत्यु के क्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवित व्यक्ति के मन पर भी गहरा प्रभाव डालता है।
जब पुत्र या परिजन यह क्रिया करते हैं तब उनके भीतर यह स्वीकार जन्म लेता है कि अब देह का संबंध समाप्त हो चुका है। यह स्वीकार शोक को धीरे धीरे वैराग्य में बदलता है और यही वैराग्य मन को टूटने से बचाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो परिवार विधि पूर्वक विदाई देता है वह दुख में भी संतुलित रहता है। अब समझिए कि गरुड़ पुराण कपाल क्रिया के माध्यम से हमें केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन की शिक्षा भी देता है। वह कहता है जिस शरीर पर इतना गर्व था वही अग्नि में विलीन हो जाता है। जिस मस्तिष्क से अहंकार, योजना और लोभ चलता था वही अंत में भस्म हो जाता है। कपाल क्रिया इस सत्य को प्रत्यक्ष दिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को जीवन रहते समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं रह जाती। अंत में गरुड़ पुराण एक अत्यंत करुण संदेश देता है मृतक के लिए। सबसे बड़ा उपकार ये नहीं कि तुम उसे याद करके रोते रहो, बल्कि यह कि तुम उसे उसके मार्ग पर आगे बढ़ने दो। कपाल क्रिया उसी उपकार का प्रतीक है। यह क्रिया कहती है अब देह समाप्त, अब मार्ग खुला। यही कारण है कि इसे अंतिम, निर्णायक और मुक्तिदायक क्रिया कहा गया है। कपाल क्रिया का उद्देश्य केवल मृतक की आत्मा को मुक्त करना ही नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति को सत्य का साक्षात्कार कराना भी है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य जीवन भर जिस शरीर, बुद्धि और अहंकार को मैं मानकर चलता है वही अंत में अग्नि में विलीन हो जाता है। और जब कपाल भस्म होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान, सत्ता और अभिमान का केंद्र, समझा जाने वाला मस्तिष्क भी नश्वर है। यही दृश्य जीवित व्यक्ति के भीतर वैराग्य का बीज बो देता है। भक्तों, गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के इस सत्य को देख समझ लेता है वह जीवन में अधर्म, अत्याचार और अहंकार से स्वतः दूर होने लगता है। कपाल क्रिया केवल आत्मा का मार्ग नहीं खोलती बल्कि जीवित व्यक्ति के भीतर भी एक द्वार खोल देती है, समझ का द्वार। वह समझ की संसार अस्थाई है, संबंध अस्थाई है और केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं जिसने मृत्यु को ठीक से समझ लिया उसने जीवन को ठीक से जीना सीख लिया। भक्तों, गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कपाल क्रिया के बाद जो शांति आती है वो केवल आत्मा के लिए नहीं होती बल्कि पूरे परिवार के लिए होती है। जब विधि पूरी होती है तब मन में एक संतोष जन्म लेता है कि जो करना था वह किया गया और यही संतोष शोक को धीरे धीरे शांति में बदल देता है। इसके विपरीत जहां विधियां अधूरी रह जाती हैं वहां मन के भीतर एक अनजाना बोझ बना रहता है जिसे व्यक्ति स्वयं भी स्पष्ट नहीं कर पाता। भक्तों, यही कारण है कि गरुड़ पुराण कपाल क्रिया को अंतिम करुणा कहता है। यह करुणा रोने में नहीं, रोकने में नहीं बल्कि मुक्त करने में है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा को रोकना प्रेम नहीं है, प्रेम तो उसे उसके मार्ग पर आगे बढ़ने देना है। कपाल क्रिया उसी प्रेम का सबसे कठोर लेकिन सबसे शुद्ध रूप है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो ज्ञान केवल सुना जाए और जीवन में न उतरे वह अधूरा रह जाता है। कपाल क्रिया का संदेश यही है कि मनुष्य को जीवन में रहते ही यह समझ लेना चाहिए कि अहंकार, संग्रह और मोह अंत तक साथ नहीं जाते। अंत में केवल कर्म और संस्कार ही आत्मा के सहयात्री बनते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन करता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं बनती बल्कि स्वाभाविक परिवर्तन बन जाती है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि जिसने अपने जीवन में माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान किया, जिसने किसी का अहित नहीं किया और जिसने अपने कर्तव्यों को टाला नहीं, उसकी आत्मा को कपाल क्रिया के समय किसी अवरोध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि उसका मार्ग पहले से ही खुला होता है। कपाल क्रिया तब केवल एक औपचारिक विदाई रह जाती है, न कि बंधन तोड़ने की मजबूरी। यही कारण है कि शास्त्र हमें डराकर नहीं बल्कि समझाकर सुधारते हैं। वे कहते हैं मृत्यु को अशुभ मत मानो, अधर्म को अशुभ मानो,
देह के नष्ट होने से मत डरो, कर्तव्य के नष्ट होने से डरो। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वह न जीवन में भटकता है न मृत्यु के समय डरता है।